प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज का जो वीडियो है एक्चुअली में बहुत लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है एंड मेरी क्लास में भी मुझसे पूछते हैं। तो मुझे लगा कि जब उनके दिमाग में ये क्वेश्चंस हैं तो मे बी आपको भी इसका आंसर जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि मुझसे पूछा गया है कि क्या जो डीएम एंड डीएफ होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ कर्मा क्रिएट करते हैं या कर्मा जैसा बिहेव करते हैं, या एक ऐसा लगता है कि जैसे कि वो हमारे पार्टनर नहीं बल्कि वो एक कार्मिक हैं, इस तरह से हमें वो फील कराते हैं। तो इसी चीज़ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा क्लियरिटी देने वाली हूँ। मैं यहाँ पे स्टार्टिंग करने से पहले हम जर्नी की स्टार्टिंग स्टेज पे जाएंगे, जब हम इस जर्नी में आते हैं और उससे पहले जो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, एक दूसरे की सोल के कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। तो यहाँ पे बात ये आती है कि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका पिछला जो बर्थ रहा है, यानी कि पास्ट जो लाइफ आपकी रही है, उसमें मे बी हो सकता है आप मैस्कुलिन रही हैं और जो आपके पार्टनर हैं वो फेमिनिन रहे हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि अगर वहाँ पे आप मैस्कुलिन रहें तो कहीं ना कहीं आपने उनकी लाइफ में वो ईगो वाली फीलिंग एंड उनको रिजेक्ट किया, या उनको फिर आपने बहुत हर्ट किया, या फिर आपने उनकी फीलिंग्स को नहीं समझा, या फिर आपने किसी और मतलब सोलमेट के साथ या फिर कार्मिक के साथ आपको जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं वो कर्मा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन वो चीज़ क्या है ना कि जब हम इस बर्थ में आए हैं तो फिर वो चीज़ हमें फिर से वो रिपीट होती है। क्यों? क्योंकि आपको जाने अनजाने में उन्होंने हर्ट किया है, और आप एक बात जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी अलग है और कर्मा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, फिर चाहे वो हमारा पार्टनर हो, फिर चाहे कोई हो। जैसे कि उन्होंने आपका दिल दुखाया या आपने उनका दिल दिखाया, तो उसकी वजह से एक कर्मा भी बनता है, यानी लॉ ऑफ कर्मा भी आप जानते हैं, और उसका एक एक अपने आप में ही वैल्यू होता है, एक अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो उस वे में, यानी जाने अनजाने में, जब आप अनअवेयर होते हैं या फिर आप 3D लाइफ में इतने ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व हो जाते हैं कि फिर आपको रियलिटी नहीं पता होता है, और उसके चलते आप दोनों ही इस जर्नी में टैप इन कर जाते हैं, यानी कि फिर इस जर्नी में वापस से जब आते हैं तो फिर वो चीज़ आपकी रन और चेजर वाली एनर्जी क्रिएट हो जाती है। हालांकि यहाँ पे ये जो हम सब कह रहे हैं, यानी कि जो सब लोग कहते हैं कि डीएम एंड डीएफ चेजर और रनर वाली एनर्जी में ज़्यादा होते हैं, एक्चुअली में वो रनर और चेजर एनर्जी नहीं होती। एक्चुअली में वो उनका एक तरह से सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि उसे हम कर्मा भी कह सकते हैं, कि यानी कि कहीं ना कहीं आपने उन चीज़ों को उस टाइम पे नेगलेक्ट किया होता है या फिर उन्होंने किया होता है। तो यानी कि आप दोनों उस चीज़ को अब यहाँ बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पे ये है कि अब यहाँ आपको अवेयरनेस आ रहा है कि ये कर्मा होता है, ये जर्नी होती है, स्पिरिचुअल लाइफ ऐसी होती है, उसमें ये होता है, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें अब यहाँ पे आप जान रहे हो। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को डेवलप कर रहे हो, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि आप यहाँ पे आप प्रतीक्षा में हो, आप यहाँ पे वेटिंग में हो, क्योंकि जो जो सामने वाला पर्सन है, जो आपका काउंटर पार्ट सोल है, वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है। आप यहाँ समझ गए। तो अब यहाँ पे क्या होगा ना कि जैसे कि आपने गुस्से में उससे कुछ झगड़ा कर लिया या कुछ बोल दिया या दिल दुखा दिया, फिर आपको लग रहा है कि यार मैंने गलत किया, मैंने ये नहीं करना चाहिए, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, गिल्ट में जा रहे हैं। तो वो एक कर्मा तो मतलब कर्मा तो बनेगा, लेकिन उसे हम बैड कर्मा नहीं कहेंगे। एक्चुअली में वो चीज़ फिर आपको सिखाई जाएगी। अभी क्या है ना कि आप ऊपरी लेवल पे गिल्ट में आएंगे, आप ऐसा कर तो देंगे, लेकिन उसके बाद में ना आप ऊपरी लेवल पे गिल्ट में आएंगे। लेकिन वो जो डीप अंदर से आता है ना कि यस, ये अंदर मेरी कमी है और इसको मुझे ठीक करना है, वो फिर जब ठीक करने की बारी आती है ना, तब वहाँ से हमें रिएक्शन देखने को मिलता है। यानी वो रिएक्ट करते हैं और उस चीज़ को लेकर के वो आपको ट्रिगर देंगे या आपको परेशान करेंगे, तो वो चीज़ फिर आप अपने आप में हील करना शुरू करते हैं। एक तो होता है कि अपर की लेयर में आप उसे ठीक कर रहे हैं, और एक होता है इनर लेयर में, इनर यानी कि सोल लेवल पे। तो सोल लेवल पे जब वो चीज़ आपकी हील हो जाती है, जब आप उस चीज़ को समझ जाते हैं, अच्छे से लेसन ले लेते हैं, या आपको समझ में आ जाता है कि ये चीज़ मुझे काम करना है और यही चीज़ मेरी सबसे ज़्यादा
ब्लॉकेज में है, तो वो चीज़ क्या होता है ना कि वो चीज़ जो आपके अंदर सामने घट रही है या फिर वो जो एनर्जी आप दोनों के बीच में घट रही है वो इमीडिएटली ख़त्म हो जाती है और एक नई एनर्जी आपकी चेंज हो जाती है। या फिर वो इंसान जो आपसे भाग रहे हैं या जो आपको रिएक्ट करते हैं बार बार पे, तो वो चीज़ फिर ख़त्म हो जाती है। फिर वो वहाँ से एनर्जी नहीं आती है, क्योंकि आपको आपके पार्टनर का एक इंटेंस था कि आपको ये चीज़ सिखाया जाए, इस लेवल पे आपको वो हील कराया जाए और फिर इसको हील करा के आप दोनों की जर्नी को एक और नए प्लेटफॉर्म पे लेके जाया जाए। तो यहाँ पे कुछ फैमिली इस चीज़ को कर्मा समझती हैं कि ये हमारा कर्मा है, वो हमेशा कार्मिक की तरह बिहेव करते हैं, टॉक्सिक बिहेव करते हैं, लगता ही नहीं कि किसी भी एंगल से कि वो हमारे पार्टनर हैं। तो यहाँ पे डियर ऐसा हो जाता है कि वो आपको थोड़ा सा ये एहसास करा देते हैं कि जैसे वो कार्मिक है, बट वो ऐसा है नहीं, वो कार्मिक नहीं होते हैं। बट वो आपको ना कुछ बड़े लेवल पे सिखा रहे होते हैं, कुछ डीप लेवल पे आपको उस चीज़ को हील कराने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जिसके चलते आपको ऐसा फील होता है कि ये मेरा पार्टनर हो ही नहीं सकता, ये मेरा कार्मिक है, ये मेरा वो है, और ये सारी चीज़ों की वजह से आप जो है प्रॉब्लम में चले जाते हैं। मतलब अपने आप पे काम करने के बजाय आप उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं आपसे। तो हमें ये बताना था आपको कि कर्मा सबसे ज़्यादा मायने रखता है, फिर चाहे वो आपके साथ हो या उनके साथ हो। यहाँ पे बात आ रही है सोल लेवल की। तो जाने अनजाने में वो आपको हर्ट तो कर रहे हैं, ठीक है, माना कि वो आपको सिखा रहे हैं, माना कि वो आपको लेसन दे रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे हर्ट हो रहे हो, आप यहाँ पे दुखी हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, आप रो भी रहे हो, आप हद से ज़्यादा उस पीड़ा को अनुभव कर रहे हो। तो वो जो एनर्जी जनरेट हुई है आपके अंदर दुख वाली, तो वो एनर्जी तो कहीं जाएगी ना, वो तो एनर्जी है। क्योंकि एनर्जी हम डेली लाइफ में हर पल हर मिनट में अब क्रिएट करते हैं, फिर चाहे वो हैप्पीनेस की हो, फिर चाहे वो बैराग की हो, फिर चाहे वो लव की हो, फिर चाहे वो दुख की हो, फिर चाहे वो पर्जिंग की हो। एवरीथिंग एनर्जी हम खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वो जो एनर्जी हमारे अंदर से क्रिएट हुई तो वो कहीं जाएगी, तो कहाँ जाएगी, यानी कि जिस इंसान के वजह से वो एनर्जी जनरेट हुई है, तो वो एनर्जी उस इंसान के प्रति जाएगी, उस इंसान को पहुँचेगी, और फिर वो अवेकनिंग कराएगी या फिर उनको वो लेसन सिखाएगी। तो यानी कि आप दोनों एक दूसरे की बार बार अवेकनिंग कराते हैं, बार बार एक दूसरे को लेसन सिखाते हैं, और जाने अनजाने में इस कार्मिक बॉन्ड में फंस जाते हैं, जो कि एक दूसरे का ही कार्मिक बॉन्ड बन जाता है। एक तो होता है कि 3D लाइफ के जो लोग हैं, जो सोल आई हैं, उनके साथ में हमारा कार्मिक बॉन्ड है, तो उन्हें तो हम रिलीज़ कर भी देते हैं, क्योंकि उनके साथ आपका इतना अटैचमेंट नहीं होता। यहाँ बात आती है आप दोनों की रिलेशनशिप की। तो यहाँ जब एक दूसरे को आपको हर्ट करते हैं तो वो ज़्यादा आपको पेनफुल होता है, और उसी पेनफुल में समझने की बात यह है कि आपको हर चीज़ को धैर्य के साथ समझना है। क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि अगर ये चीज़ आपको मिल रही है, आपको उनकी तरफ से ट्रिगर मिल रहा है या उनकी तरफ से आपको कोई पेन मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपने अपने लेवल पे भी उनको ये सारी चीज़ें भेजी हैं, या अपने लेवल पे आपने इस एनर्जी को उनको सेंड किया है, और इसीलिए वो इस एनर्जी को आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो अब इस एनर्जी से बचा कैसे जाए? अब आपका सवाल ये होगा कि तो मैम हम करें क्या? तो इससे ये है कि पहले तो अपनी इस एनर्जी को कोड कट करो। डीएम के साथ में या डीएफ के साथ में जो आपके टॉक्सिक एनर्जी रही है या पेनफुल एनर्जी रही है, फिर जो आप उनकी वजह से रोए हैं, आप उनको वजह से हर्ट हुए हैं, तो उस एनर्जी को कोड कट करना है, और उसके बाद में फिर आपको फॉरगिव वाली एनर्जी में आना है कि और ये एक्सेप्ट करना है कि यस, ये चीज़ें जो मेरी लाइफ में घटी हैं वो मुझे मेजर लेवल पे सिखाने के लिए घटी हैं। तो मुझे इन चीज़ों में अपने आप को हर्ट नहीं करना है, बल्कि मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने आप को हील करना है। क्योंकि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो इस जर्नी में तो आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर समझने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। लेकिन इस जर्नी से बाहर जो आप दोनों एक हैं, यानी कि ये सोल लेवल पे जो आप एक हैं, तो ये जानती है आप दोनों के बारे में, यानी आप दोनों एक दूसरे के बारे में परफेक्टली जानते हैं। और जब एक दूसरे को आप भेज रहे हो जो भी मैसेजेस एंड जो भी एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हो, तो वो दोनों आप इस चीज़ में इन्वॉल्व हो, आप खुद भी इस चीज़ में सहमत हो, क्योंकि आपने ही उनको बोला है या उन्होंने आपको बोला है कि आप मेरे साथ ऐसा कीजिएगा ताकि मैं इस चीज़ को समझ पाऊँ और मैं इसको बड़े लेवल पे हील कर पाऊँ। तो यानी कि यहाँ भी आप एक दूसरे को सपोर्टर के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ आप खुद क्रिएट कर रहे हैं। तो ये चीज़ अगर आपके जीवन में बार बार रिपीट हो रही है, और अगर आप लेसन सीख चुके हैं, तो इसे यहाँ पे आपको कोड कट करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।
तो आई होप इस छोटी सी वीडियो से आपको समझ में आया हो कि हमें अपने कार्मिक से भागना नहीं है, बल्कि पेशेंस के साथ में उस एनर्जियों को क्लीन करना है जो एनर्जी हमने क्रिएट की है। बल्कि हमें एक अच्छी एनर्जी, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी हमें अपने एक दूसरे की रिलेशनशिप में क्रिएट करनी है। तो ये है आज की वीडियो। आई होप आपको क्लियरिटी मिली है। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।